तो मुझे तो लगता है कि सरकार पूरी तरह से बैकफुट पे ही है अभी। जो किसान आंदोलन के टाइम पे जो भी हुआ था, किसान आंदोलन के टाइम पे सिंधु बॉर्डर घेर लिया था और लोग ट्रैक्टर ट्रायल लेके आ गए थे। तो ये तब भी हल्के में ले रहे थे कि हम वाटर कैनन में कर देंगे, इसमें मैटर कर देंगे, इसमें मैटर क्लोज कर देंगे, खालिस्तानी बोल देंगे। तो देखो उसमें कुछ गलतियाँ तो, ये लाल किले पे नहीं चढ़ना चाहिए था और ये नहीं होना चाहिए था, मतलब जो भी है। लेकिन एंड में तो प्रोटेस्टर की ही जीत हुई, क्योंकि मोदी जी से उन्होंने कानून वापस करवा लिए थे। किसानों ने बोला हमें चाहिए नहीं कानून, तुम क्यों हमारा भला कर पा रहे हो। और एक बार जब जनता में बात फैल जाती है ना कि अडानी आएगा और ये होएगा, प्राइवेट प्लेयर आ जाएंगे, ये हो जाएगा, तुम्हारा कोई पूछेगा नहीं, तो वो बात बिल्कुल सटल हो जाती है कि भाई ये तो होने ही नहीं देना। अब यहाँ पे भी मुझे क्या लगता था, अब ये कौन, अन्ना हज़ारे है, अन्ना हज़ारे के बाद कौन, तो किसान आए ना उठ के। अब लगता था कि सब कुछ सही चल रहा है, अब इनको कोई झुका नहीं सकता। भाई वो दीप्ते जैसा बंदा, यूएस रिटर्न, तुम क्या बोलोगे उसे, वो एंटी नेशनल है। भाई वो तो अपना सीधे बोल रहा है ना कि मेरे साथ आओ। उसके जो भी मंच पे लोग आते हैं, कुणाल कामरा, वो जो भी उनके साथ में, मैं ज़्यादा उसमें नहीं जानना चाहता, लेकिन जो भी उनके साथ आते हैं उनके टॉपिक गलत हो सकते हैं, लेफ्ट विंग हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं। लेकिन नीट का पेपर लीक हुआ है ना, उस मुद्दे पे वो बस मिनिस्टर का इस्तीफा ही तो मांग रहा है। इतनी क्या बड़ी बात हो गई, जब लाल बहादुर शास्त्री एक ट्रेन एक्सीडेंट पे इस्तीफा दे सकता है बंदा। तो ये इतने बेगैरत, इतने बेशरम लोग हैं कि भाई, तुमसे 2 बार, पिछली बार भी तुमने गड़बड़ करी, इस बार भी गड़बड़ करी। इनको लग गया कि भाई चलता है, जो होगा देखा जाएगा, इतने एरोगेंस में है। और धर्मेंद्र प्रधान को क्या बचा रहे हो भाई तुम, धर्मेंद्र प्रधान खुद ही नेपोटिज्म का है। उसने क्या नीट की पेपर दे के डॉक्टर बन के आया क्या वो? उसके पापा खुद ही भाई बीजेपी के मिनिस्टर थे या जो भी थे उड़ीसा में। तो नेपोटिज्म का ही प्रोडक्ट है ना वो भी। उसको बचाने के चक्कर में तुम लगे पड़े हो, लोग धरने पे हैं। मतलब तुम सरकार किसके लिए काम करती है? जनता के लिए तो कर रही है। वो सब किताबों में है, लेकिन ऐसा तो है नहीं ना, मुझे भी पता है, सबको पता है। तो अब बात करो या जो भी करो, अब सोनू वांगचुक पड़ गया ना तुम्हारे गले की हड्डी। वो मांग रहा था 6 शेड्यूल लेह लद्दाख में बैठ के, लेकिन तुमने उसे उठा के चाइनीज एजेंट करके जेल में डाल दिया। अब जब एक बार जेल में भाई जाता है तो बंदा, तो फिर तो मतलब समझ ही लो, अमित शाह जी भी जेल में गए थे, उन्होंने कांग्रेस का क्या हाल करा फिर। जेल में आके आत्ममंथन करता होगा, गीता पढ़ता होगा, जो भी पढ़ता होगा भाई बंदा, उन्होंने कहा इसको तो नहीं छोड़ूंगा मैं, चाहे लड़ाई कितनी लंबी लड़नी पड़े। तो वो पड़ गया तुम्हारे पीछे। अब उसकी विल पावर देख लो भाई, वो बंदा कुछ खाने को तैयार नहीं है 20 दिन से, 17 दिन से। मोदी जी कर देंगे ऐसा क्या? मोदी चलो मशरूम मशरूम खाते हैं, चेहरे पे नूर काफ़ी है, लेकिन मतलब मुझे समझ नहीं आया कि भाई 20 दिन बाद तुम उसे उठा के ले गए, मगर तुम उससे बात करने को राजी नहीं हो उस बंदे से। और दूसरा मुद्दा नीट का तो है, शिक्षा में है, हर पेपर लीक होता है। वही उनकी डिमांड है कि भाई कोई अच्छा मिनिस्टर लेके आओ। तुम्हारा फाइनेंस मिनिस्टर भी बहुत बढ़िया है, मतलब मैडम जो है प्याज नहीं खाती हैं। तो उनको एरोगेंस में उनका कोई नंबर 1 है वो, मतलब उनसे कोई सवाल पूछ ले तो उल्टा ही जवाब देती हैं। ऐसे नितिन गडकरी जी हैं तुम्हारे। अभी उन्होंने मेधा जी के साथ जो इंटरव्यू दिया है, मैं फ़ैन हो गया उस बंदी का। भाई उस बंदी ने क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे और गडकरी जी भागते नजर आए। रुको मैडम, धीरे धीरे करते हैं, स्लो करते हैं, इतना जल्दी नहीं करते हैं, मेरे बात खत्म करने दो। डिफॉर्मेशन का केस तक पे बात आ गई। तुम भाई धमकी दे रहे हो पत्रकारों को कि भाई, धमकी दे दी कि मैं डिफॉर्मेशन का केस कर दूंगा मेरे बेटे का, भाई ये नहीं है, एथेनॉल नहीं बनाता, वो अल्कोहल बनाता है, गन्ना नहीं लेता, गन्ने की जड़ लेता है, और गन्ना मतलब पूरा नहीं लेता, आधा लेता है। मतलब ये सारे प्रश्न तुम ऐसे आंसर दोगे कि नहीं वो तो मक्का से बनाता है, जो तो उससे बनाता भाई, मतलब एथेनॉल नहीं बना रहा, मना कर देना भाई सीधे कि मेरे बेटे को कोई फ़ायदा नहीं है एथेनॉल से, मेरी अल्कोहल बनाते हैं हम। तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि लोग भाई रिपोर्ट ला के दे देंगे तुम्हारी। तो उस बंदी ने तो बढ़िया तुम्हारा इंटरव्यू लिया, रखे पेला तुम्हें भाई कि ये गडकरी, मतलब क्या बोलूं कि भाई हाइड्रोजन से चल रही है गाड़ी कि वो जो लूप में चलेंगे उसमें चलेंगे, और मेट्रो में चलेंगे, और वो बुलेट की स्पीड से चलेंगे, और लूप आने वाला, पता नहीं क्या क्या बातें करता है भाई ये, कि ऐसे करता है वैसे करता है। भाई एक पॉलिसी तो ला नहीं पाए, वो भी तुम्हारी थी नहीं, एथेनॉल के चैंपियन बने फिर रहे हो। जिस बंदे ने 2015 में गाड़ी ली होगी, तुमने 15 साल का टैक्स लिया ना उससे, अब 2030 तक वो कैसे E20 चला लेगा जब उसकी कंप्लाइंस ही नहीं है गाड़ी तो। उस वो बंदा एवरेज की भी लगवाए, अपनी इंजन की भी लगवाए। अभी 5 साल है ना, 5 साल पहले ही मार दिया तुमने उसकी गाड़ी को, और वो सर्विस सेंटर के चक्कर लगाता रहे। अब आम आदमी अपनी नौकरी देखे,
उसे हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलती है तो वो सर्विस सेंटर पे जाके अपनी गाड़ी सही कराए। तो सारा मुद्दा देखो इसी बात का है कि भाई कि तुमने जो है तुमने मतलब बाहर की निर्भरता कम करने के लिए जो तुम्हारी बाहर से पैसा आता है तो भाई तुमने वो तो कर दिया कि भाई इनको दे दो। लेकिन मेरे को चॉइस तो दे देते 2030 तक कि भाई अगर किसी को महीने में कम गाड़ी चलाता है या 2 बार निकालता है 3 बार निकालता है वो दे देता महंगा। वो तो खरीद लेगा ना महंगा कि भाई मैं सर्विस सेंटर क्यों जाऊं एवरेज के चक्कर में। मगर तुम्हें पता है कि यहाँ पे लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है कि अगर हम उन्हें ऑप्शन देंगे तो इनका इथेनॉल वाला बिकेगा ही नहीं। लोग बोलेंगे भाई हम 20 रुपये महंगा ले लेंगे लेकिन अपना इंजन तो प्रोटेक्ट करेंगे 15 साल चलाएंगे इंजन को। इंजन में कचरा क्यों डालें हम तो ले लेंगे। तो इनकी पॉलिसी फेल हो जाती इन्होंने वो कट ही कर दिया। ऑप्शन ही नहीं दिया क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं फ्लेक्स फ्यूल वाले है नहीं अभी व्हीकल। E20 का 2030 के बाद कितने 2023 के बाद कितने व्हीकल होंगे। लोग तो 15 भी चला रहा होगा 16 भी चला रहा होगा। ठीक है ना मतलब लोगों को तुम सर्विस सेंटर के चक्कर लगाओगे तुम्हारी गाड़ी गारंटी में है गारंटी में है। भाई गारंटी में इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम उसमें जहर डालना शुरू कर दोगे। वही मुझे अजीत भारती वाली बात याद आ गई कि तुमने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो भाई जहर थोड़ी ना पी लोगे तुम। वही बात है। और इन्हें चॉइस दी नहीं है और चॉइस क्या भाई अगर तुमने सस्ता पैसे बचाए बाहर जाने से डॉलर तो जनता को ही थोड़ा सरपास कर दो। वही सारे मुद्दे हैं सबको पता है क्या मुद्दे हैं लेकिन गोल गोल जलेबी की तरह पूरे इंटरव्यू में घुमा घुमा के जनता को समझते हैं बेवकूफ़ कि जनता को कुछ समझ नहीं आ रहा। और जनता जब सड़क पे आ जाती है तो इनकी तो लंका लगा देगी मुझे पता है। अब आ गई है अब ये उसमें बसों में भरेंगे इधर उधर भरेंगे। भाई इतनी नौबती क्यों आने देते हो कि भाई तो जनता की बात पहले ही मान लिया करो। अब दूसरे मेरे को लगता है राम मंदिर एक तो इन्होंने एथेनॉल पॉलिसी इनकी गड़बड़ चल रही है। दूसरा राम मंदिर की पहले जो सड़क ली है या जो ज़मीन खरीदी है उसमें 2 करोड़ की आधे घंटे में 18 करोड़ की बेच दी। और ट्रस्ट जो भाई इतनी मुश्किल से राम मंदिर मिला जो ट्रस्टी ऐसा फर्जी लोगों को मतलब फर्जी तो क्या है बोलूँ ऐसे लोगों को बैठा दिया कि जो नए थे और जिनको पता ही नहीं था गवर्नेंस क्या होती है सिक्योरिटी क्या होती है कैसे सिस्टम बनता है। चंपत राय जी को क्या आइडिया है भाई साहब कि इनको क्या पता कि भाई वो तो टीचर थे ना उनको कोई मैनेजमेंट का बैकग्राउंड थोड़ी ना है कि वो इतना बड़ा मंदिर इतना ट्रस्ट इतना पैसा इतना गोल्ड इतना वो सब संभाल सकें। मुझे तो नहीं लगता उस बंदे में इतनी काबिलियत है। जस्ट बिकॉज वो 30 साल से लगा पड़ा था उसको दे दो अवार्ड दे दो भाई। तो अवार्ड दे दो ना उसको ट्रस्ट में एक मेंबर बना दो। कोई बंदा आईएएस हो कोई रिटायर्ड जज हो कोई बढ़िया बंदा रखो ना उसमें जो कंट्रोल करके रखे। तुम्हें बाबाजी रख दिए बाबाजी को क्या पता भाई 500 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी कैसे करनी है। रामदेव थोड़ी ना होते हैं सब। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि तुम वैन में जाता था पैसा तो 500 की गड्डी में पैसे बढ़ा देते थे और रास्ते में वैन में से निकाल लेते। कोई टेक्नोलॉजी नहीं कोई वैन में कैमरा नहीं है कोई कुछ नहीं है। मतलब कैमरे के सामने गिनती हो रही है उसमें वो लूप होल निकाल रखा था उन्होंने। कपड़े पहन के नहीं जाते थे जेबों वाले कपड़े पहन के जाते थे। मतलब तुम कह रहे हो ड्रेस है नहीं है। जाते हुए चेकिंग होती थी आते हुए चेकिंग नहीं होती थी वॉशरूम में पैसे रखाते थे। मतलब ये क्या बेसिक ये तो घरों में होता है कि भाई उसके घर में पैसे निकाल के 100 रुपये लेके तकिए के नीचे से निकाल के लेके चले गए। और जब पता लगा समाजवादी मतलब जब अखिलेश यादव ने केस करा अखिलेश यादव ने ट्वीट करा तो एसआईटी बुला के चंपत राय जी ने 15 लाख 14 लाख इसके घर से इसके घर से इसके घर से पकड़ा दिए। इसलिए पकड़ा दिए मतलब वो क्या घर में लेके बैठे थे क्या पैसे। मतलब हद हो गई है कि बिल्कुल भाई कुछ करना ही नहीं चाह रहे हो। एक तो चंपत राय को हटा ही नहीं रहे थे उस टाइम उन्होंने कहा अरे मैटर सॉल्व हो जाएगा ये भी सॉल्व हो जाएगा। इतनी बुरी सरकार इतना मतलब और मोदी जी इस टॉपिक पे बोल के राजी नहीं है कि भाई राम मंदिर पे कुछ बोल ले एथेनॉल पे कुछ बोल ले नीट पेपर पे कुछ बोल ले। मोदी चले न्यूजीलैंड। और तुम पहले मनमोहन सिंह को कहते थे भाई कि भाई बोलते नहीं ये कौन सा बोलते हैं भाई किसी टॉपिक पे तो बोले ये इनका मतलब इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो भी है वो पुरानी बात है कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते वो अपना स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। अब तुम आ जाओगे कि जी अजीत अंजुम रवीश कुमार ये ध्रुव राठी वो राठी ये दे रहे हैं समर्थन। तो वो भाई मेरे को तो लगता है वो तो यूट्यूबर है। उनको जहाँ कंटेंट मिलेगा वहीं जाएंगे। उनको जंतर मंतर पे कंटेंट मिल रहा है तो वहाँ जाएंगे। वो तो उनका कहने का तरीका बात करने का तरीका तुम्हारे अगेंस्ट हो सकता है तो क्या हो गया भाई। तुमने क्या सरकार क्या 240 है तुम्हारे पास एमपी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पूरा देश तुम्हारे साथ है। तुम्हें 5 साल के लिए देश चलाने के लिए दिया है 2240 इसलिए तो दिए कि भाई तुम बाकी तुम्हारे तो अपोजिशन में भी है ना जिन्होंने तुम्हें वोट नहीं दिया। अजीत अंजुन मुझे पता है तुम्हें वोट नहीं दिया होगा।
हैं। और तो भाई वो तो अपना चलाएगा ही अपना एजेंडा, या एजेंडा कह लो कुछ भी कह लो। अब वो कांग्रेस से पैसे ले या समाजवादी पार्टी से ले भाई, अब तुम उसे मुद्दे तो खुद ही ला के दे रहे हो ना, नीट का पेपर लीक करके, राम मंदिर को वो करवा के। फिर तुम बोलो बंदा वीडियो बना रहा, अरे वीडियो ही नहीं बनाएगा, उसको भी तो व्यूज चाहिए, उसको भी तो सब्सक्राइबर चाहिए ताकि वो पैसे कमा सके। अब किसी न्यूज़ चैनल में तो भाई वो आ नहीं सकता क्योंकि सारे तुमने खरीद लिए न्यूज़ चैनल। या तो अपना खोल सकता है चैनल, उतने पैसे होंगे नहीं उसके पास। तो यही सब यही है भाई। अब तुम बोलते रहो कि योगेंद्र यादव क्या कर रहा है वहाँ पे, कुणाल कामरा क्या कर रहा है वहाँ पे, तो भाई वो तो सब आएंगे ही ना, उनको तो एक मंच मिल रहा है, वो तो आएंगे ही वहाँ पे। तो इससे ये थोड़ी ना मुद्दा थोड़ी ना खत्म कर दोगे कि नीट का में कुछ नहीं हुआ, हमने जी दोबारा करा दिया। दोबारा कराना इज नॉट अ सोल्यूशन ना, कि भाई तुम बोलो कि आगे से हमने ये किया, ये प्रोसेस है। यूपीएससी का तो नहीं होता लीक, ये कैसे हो जाता है लीक? क्योंकि सरकार चाहती है लीक होए और सबसे 500-500 करोड़, 1000 करोड़ एक पेपर से कमाए कम से कम। इतना मतलब बीजेपी को बंगाल जीत के दे दिया, मतलब जनता ने। मतलब कि भाई तुम कभी जीत नहीं पा रहे थे बंगाल के, निजी बंगाल, वेस्ट में लेफ्ट है, ये है वो है, तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है, मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिता दिया ना जनता ने। लेकिन भाई तुम्हें जो सत्ता की भूख है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। तुम बंगाल जीत लो, चाहे त्रिपुरा जीत लो, चाहे तुम कहीं अपनी सरकार बना लो, तुम कीप ऑन एडिंग। कोई ध्यान नहीं है पॉलिसी पे, कोई ध्यान नहीं है एथेनॉल पे, कोई ध्यान नहीं है सड़कों पे। मुंबई में देखा अभी मैंने सड़कें, एक साल नहीं होता पहली बारिश नहीं झेल पाती। सब जगह करप्शन है। अब तो खड़े तो होंगे ही ना लोग भाई, ये साइकिल है, पहले कांग्रेस को देंगे, फिर बीजेपी को देंगे, फिर बीजेपी को देंगे। यही है। राम मंदिर के मुद्दे पे अलग से वीडियो बना के मेरे को comment कर सकते हो। अब मैं नया नया मतलब वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ, मैं कुछ अच्छी वीडियो तो बनाई नहीं है, लेकिन मेरे को तो मन में जो मेरी बात थी कि भाई क्या चल रहा है जनता मंतर पे, क्या चल रहा है। हर टाइम पे नए हीरो अपने आप आ जाते हैं समाज से निकल के। सोनम वांगचुक को तुमसे हीरो बोलो या मत बोलो, मुझे नहीं पता, लेकिन भाई सरकार का विरोध कर रहा है तो तुम उसे एंटी नेशनल तो नहीं बोल सकते कि भाई वो चाइना का एजेंट है, वो ये है, वो ये है। भाई उसकी बात तो करो ना, उससे बात तो करो भाई उससे। दूसरा मेरा एक पॉइंट ये भी था कि जो जेनजी का हुआ है आंदोलन वहाँ पे नेपाल में, तो उनका भी यही मुद्दा था ना कि जो उनके जो होम मिनिस्टर था, प्रधानमंत्री था, उनके जो बच्चे थे वो इंस्टाग्राम पे भाई फ्लॉन्ट करते थे, और वहाँ का गरीब आदमी भाई वहाँ सड़क पे खाना खाने को पैसे नहीं है। तो उनका तो आक्रोश वही हो ना कि सोशल मीडिया पे भाई तुम करप्शन कर रहे हो, सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, यहाँ पार्टी वहाँ एजुकेशन, विदेशों में पढ़ रहे हो, नेपाल में तो कोई रहता नहीं है। नेपाल में सब बाहर लंदन यूके मतलब सब जगह वहाँ पे रह के बढ़िया गाड़ी चला रहे हैं, बढ़िया। वो सरकार मतलब किसका पैसा है, वो जनता का पैसा ना। तो भाई जनता तो बिखर गई, फिर जब रोड पे आ गई तो क्या हाल करा फिर संसद पे आके, कोई आर्मी कुछ काम नहीं आई फिर उस टाइम। और सेम हाल उसमें बांग्लादेश में था। तुम बोलते रहो कि अमेरिका का प्लान था, ये प्लान सी था, ना ये का प्लान था, उसका प्लान था, लेकिन उसकी जड़ में तो वही था कि 1971 में जो मुक्ति वाहिनी का जो जिन्होंने लड़ा था या अपनी जान गंवाई थी, तो उनको एक रिजर्वेशन दिया जाता था बांग्लादेश में। वो रिजर्वेशन अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रहा था, 2026 आ गई थी। तो इसलिए लोग वहाँ पे नाराज़ थे कि 1971 का जो ये रिजर्वेशन है, अब तुम कितने लोगों को अपने फेवर के अभी तक दोगे। उसके दादा परदादा को मिला था, वो पोतों तक को चला था आ रहा है, कि लड़े तो उसके दादा थे ना। मतलब अभी तक उसको अपने पार्टी में उसको क्यों फेवर दे रही है ये पार्टी, जो शेख हसीना की थी, वो उसी का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। वही उन्होंने गोली भी चलवाई, फिर आर्मी ने मना कर दिया। अब उसमें हो सकता है कि फंड्स वगैरह या जो भी आता हो बाहर से आता हो, मुझे नहीं पता, सस्टेन करने के लिए। लेकिन तुम ये जैसे जंतर मंतर पे चल रहा है प्रोटेस्ट, ये इसको तुम पता नहीं कर सकते कि फंड कहाँ से आ रहा है, दीप्ति कौन है, दीप्ति का एजेंट है क्या सीआईए का, सीआईए ने भेजा है यहाँ पे, जा तू बैठ जा जंतर मंतर पे, जा तू धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाइयो। भाई उसको क्या है उसको, मतलब वो तो बहुत एम्बिशन होंगे, नेता बनना होगा, कॉकरोच जनता पार्टी बनानी होगी उसे सब। तो वो इलीगल तो नहीं कर रहा ना कुछ भी काम, तुम उसे जेल में डाल दोगे ना इलीगल करेगा तो। वो तो आराम से शांति से बैठा है भाई, प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं ना लोकतंत्र में, प्रोटेस्ट तो कर ही सकते हैं ना। बाकी यही है, मेरे तो मानना यही है कि
पहले मुझे लगता था कि अब नज़ारे ख़त्म हो गया, आंदोलन अब नहीं हो गया। जैसे कुमार विश्वास जैसे लोग हैं कि धोखा कर दिया, ये कर दिया, सरकार बनाई बीजेपी, आम आदमी ने सरकार बना के फिर धोखा कर दिया। भाई कुछ तो गड़बड़ करी होगी ना। केजरीवाल ने भी, जो जनता ने उसे हरा दिया, जिस बंदे को जनता ने 67 सीटें दी, फिर 63 दी, उसको हटा दिया ना बीजेपी। वो विचार अपने तुम करते रहो कि पंजाब जीत गया, यहाँ जीत गया, वहाँ जीत गया, लेकिन जो कुमार विश्वास का व्यू है कि जो आंदोलन हुआ था वो एक तरफ हो गया था। लेकिन भाई आंदोलन से मतलब मुझे तो आउटपुट वही है कि लोकपाल आएगा, करप्शन बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा। देखो करप्शन तो मुझे नहीं लगता कहीं बंद होगा। तो जो जो मेन चीज़ है ना, जैसे नीट का पेपर है, यूपीएससी है, एसएससी के पेपर है, एजुकेशन सिस्टम, यूनिवर्सिटी, यही सब हम सही करा लें सरकार से, वही बहुत है। हेल्थ पे तो हम, मुझे पता ही है सरकारी हॉस्पिटल में क्या होता है। सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर है तो कंपाउंडर नहीं है, कंपाउंडर है तो नर्स नहीं है, नर्स है तो दवाई नहीं है, दवाई है तो इंजेक्शन नहीं है, इंजेक्शन तो अल्ट्रासाउंड नहीं है, अल्ट्रासाउंड है तो एक्सरे मशीन नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है तो डेंटिस्ट नहीं है। हमारा इतना गंदा हाल है कि भाई बंदा जाता ही नहीं है प्राइवेट में, जाके अपनी दवाई वही लेके आ जाता है, जबकि दे रहा है अपनी सैलरी से टैक्स। जनता सरकार को दे रही है लेकिन मिलता कुछ नहीं है रिफंड में, ना मेडिकल, ना जॉब सिक्योरिटी। रोड पे चलता हूँ तो टोल टैक्स देते हैं। मतलब ये मुद्दे थोड़ा मतलब भटक रहे हैं, लेकिन सब कुछ जो है जोड़ ही होता है कि भाई इतना टैक्स ले रही है, इतना टैक्स ले रही है, ऊपर से मेरी एथेनॉल में भी लग रही है। तो ये सब जोड़ के हर टाइम पे नया हीरो समाज से निकलता है, और वो विरोध करता है, लोग उसके पीछे इकट्ठे होते हैं, फिर कुछ सफाई होती है, फिर वो आता है पावर में, फिर उसकी होती है, ये होता है, ये साइकिल है, वो चलती रहती है। मेरा ये मानना है भाई, देखो मेरा तो नया नया चैनल है, मैंने अपने जो भी व्यूज़ थे वो मैंने रख दिए। बाकी तुम्हारे कोई मेरे से अलग है व्यूज़, या कुछ और कहना चाहते हो तो कमेंट कर दो। और बाकी देखो मेरे को कुछ स्पॉन्सर तो है नहीं जो मैं बोलूँ कि भाई एआई का ज़माना है, ओडू से पढ़ लो, इससे कर लो। अगर आप अपना वेंचर चला रहे हो तो ओडू सॉफ्टवेयर ले लो मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, अच्छा सॉफ्टवेयर होगा। लेकिन मुझे तो कोई पैसे वैसे मिले नहीं है लेकिन उससे, लेकिन मैं ये तो ये बोल रहा हूँ, देखो नया नया चैनल बनाया मैंने। आगे अगर तुम बोलोगे तो एथेनॉल पे डिटेल में वीडियो बना लेंगे, फिर उसके बाद या तो नंबर पे बना लेंगे, सोनम वांगचुक पे बना लेंगे। तो धीरे धीरे बात करते हैं, एक चैनल ग्रो करते हैं। सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। मतलब अब मैं उतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ कि भाई, लेकिन अब जो मेरी बात है वो मैंने रख दी है। बाकी अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे को थोड़ा अच्छा ही लगेगा अगर कोई कमेंट कर दे तो। बढ़िया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।